हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, क्या आप घर बैठे बीपीएससी पीटी का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो आगामी बीपीएससी सीडीपीओ के साथ साथ अन्य सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो आपका सही उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच। अगला प्रश्न देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आपका सही उत्तर है आइंस्टीन। आइंस्टीन जिन्होंने E बराबर mc² फार्मूला दिया। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ईंधन सेल कहलाता है, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो आपका सही उत्तर है जोड़े के रूप में मौजूद रहती है अधिवृक्क अर्थात एंड रीनल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर, 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर प्रबलता किसके अंतर्गत होता है, कि कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के लिए होता है। एक मशीन शॉप से जो आने वाला शोरगुल होता है वो आपको 100 डेसिबल से ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² के। अगला प्रश्न देखिए, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर के तरह ही होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है सुक्रालोज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन एंटीबायोटिक नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का हार्मोन है। अगर हम एरिथ्रोमाइसिन की बात करें, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की बात करें, तो ये आपको एंटीबायोटिक है। तो आप इसका बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 से 180 दिन होता है, 30 से 180 दिन होता है। आपका अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो निःश्वसन के समय आपका डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो गुंबदाकार हो जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा गुंबदाकार हो जाता है, यानी बी हो जाएगा सही उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 37 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? आपका सही उत्तर है गेम्बुसिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है कि स्कॉर्बी होता है, स्कॉर्बी हो जाता है विटामिन सी की कमी से, और नींबू में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ऑडियोमीटर आपका जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आपका सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न देखिए, यदि बल को न्यूटन में तथा दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को आप प्रदर्शित करेंगे किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जूल में। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर है कि कैडमियम जो है आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम को CD से डिनोट करते हैं। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सब आपको रेडियोधर्मी तत्व है।
अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर देगा। कब घोषित करेगा? जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा हो। तो हम कहेंगे, जब उपयुक्त में से तीनों लक्षण एक ही साथ दिखे तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है वो डेथ कर चुका है, मर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहीं आप दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है संघनन क्या है? कंडेंसेशन के बारे में पूछा गया है। तो संघनन क्या है? तो आप जानते हैं कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन हो जाना ही संघनन कहलाता है। जब वाष्प है ये द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तब इसे हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन के संघात किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है और ये किससे बना होता है? तो पीतल आपको जो है जस्ता और तांबा से बना होता है, जस्ता और तांबा से बना होता है। इसे याद करने के लिए बिल्कुल आसान है कि आप पिताजी को याद रखें। पिता का अर्थ होता है पीतल और तांबा का त से तांबा और ज से जस्ता याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का आपका शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध क्या है? 50 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका प्रकाश वर्ष का संबंध है, अर्थात प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष जो है आपका